झांसी के महल की दीवारें वीरता की कहानियों से गूंज रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही थीं, लेकिन इस कहानी की नायिका कोई रानी नहीं, बल्कि एक साधारण दासी थी। कविता बचपन से ही झांसी के महल में पली बड़ी थी। वो रानी की सबसे विश्वसनीय सेविकाओं में से एक थी। चुपचाप महल के कामकाज करती रही, लेकिन उसके दिल में देश के लिए कुछ करने की आग जल रही थी। जब 1857 की चिंगारी पूरे देश में फैली, तो कविता भी उसी आग में जलने को तैयार थी। एक रात अंग्रेजों का एक गुप्त सिपाही महल में छिप कर आया। उसका उद्देश्य था रानी की युद्ध योजना की जानकारी चुराकर ब्रिटिश कैंप तक पहुंचाना। कविता को शक हुआ। उसने सिपाही के हाव भाव पर नजर रखी और उसका पीछा किया। उसने सुना कि वो अगले दिन आधी रात को किले से बाहर जाने वाला है। उस रात कविता रानी के सामने पहुंची और बोली, मुझे आजादी के लिए लड़ने दीजिए महारानी। मेरे पास हथियार नहीं, पर मेरी नजरें और वफादारी आपकी हैं। रानी ने उसकी आंखों में चमक देखी और सिर हिला दिया। आधी रात को जैसे ही गुप्त सिपाही ने किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, कविता ने उस पर वार किया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में कविता ने उसे धर दबोचा। घायल होकर भी वो उसे घसीटते हुए रानी के सामने ले गई। अंग्रेजों की योजना नाकाम गई। रानी लक्ष्मीबाई ने कविता की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तू दासी नहीं, झांसी की छाया है। आज से तू मेरी गुप्त संदेश वाहक बनेगी।